हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, आज जो बाजार में एक भारी गिरावट देखने को मिली है या फिर हम जो क्रैश कह सकते हैं आज निफ्टी में देखने को मिला है, इसके ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि बेसिकली आज इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली तो मिली क्यों, इसके पीछे का बड़ा कारण क्या था, ये दोस्तों हम समझने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो अभी निफ्टी ऑलमोस्ट 19,278 पर ट्रेड कर रहा है। 264 पॉइंट्स आपको गिरावट निफ्टी में देखने को मिली है एंड 1.35% का एक बड़ा फॉल आज निफ्टी में देखने को मिला। अगर आप साफ साफ दोस्तों निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो एक बात सिंपल है कि आज कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ है, क्योंकि जो सेलिंग है वो इतनी ज़्यादा हावी होती हुई देखने को मिली है कि बाजार संभल नहीं पा रहा है। बाजार में जो गिरावट है वो बेसिकली हर एक टिक के साथ बढ़ती गई आज। और हम कह सकते हैं कि जो साफ साफ ये हमको एक प्रेशर देखने को मिला है, ये सारी बातें बयां करता है। क्योंकि आज दोस्तों निफ्टी के ऊपर या फिर पूरे ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के ऊपर खतरा था कि हाँ, ये जो इजराइल हमास का वॉर चल रहा है वो कब तक एस्केलेट होता रहेगा, इन्फ्लेशन की बातें हो रही है। बट इतना नहीं सोचा था कि आज निफ्टी इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर कारोबार करेगा। अब सबसे दोस्तों जो बड़ा रीज़न है आज की गिरावट का, इसके ऊपर फर्स्टली हम बात करेंगे, क्योंकि जो गिरावट देखने को मिली उसका जो सिंपल और सबसे बड़ा कारण है वो ना ही इजराइल हमास का वॉर है, ना ही वो जो फेड की तरफ से बयान निकल कर आए वो है, ना ही आरबीआई चेयरमैन की तरफ से बयान निकल कर आए वो है, सॉरी आरबीआई गवर्नर की तरफ से। सो ये सब नहीं है, लेकिन एक बड़ा कारण है और वो क्या है वो समझिए। आज गिरावट का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों यूएस की 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड। इसने 5% हिट कर दिया है और ये कब से हुआ है? ये 2007 के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है। कब? ईयर नोटिस करिएगा, 2007। और ये जो यूएस की 10 ईयर की ट्रेजरी यील्ड है, इसने 5% हिट कर दिया है। 5% मतलब 5% इस यील्ड की अभी बेसिकली वैल्यू हो चुकी है। और जो यील्ड है वो दोस्तों लॉन्ग एंड रोज क्विकली आफ्टर फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरमी पॉवेल उनकी तरफ से जो बयान निकल कर आए थे, उसका असर हमको आज साफ साफ यूएस की ये जो ट्रेजरी यील्ड है 10 ईयर की, उसके ऊपर असर देखने को मिला है और 5% हिट कर गई है फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आप बॉन्ड यील्ड देख सकते हैं, 5.015 पे चल रही है, 5.015% पे चल रही है। आज ऑलमोस्ट 1.87% ऊपर है। बट ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे, इसके अगर एक साल के चार्ट के बारे में बात करते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये राइस कितनी तेजी से करी है। एक साल, पिछले एक साल का ये चार्ट है और पिछले एक साल के अंदर आप देख सकते हैं लगातार दोस्तों ये जो ट्रेजरी यील्ड है वो बढ़ती जा रही है और अब पहली बार 5% हिट किया है आफ्टर 2007। 2007 में दोस्तों आखिरी बार ये 5% हुई थी और 2007 के बाद अब जाकर यानी 2023 में हम और अब 5% बेसिकली हिट करती हुई नजर आई है यूएस की ट्रेजरी यील्ड 10 ईयर की। और ये अपने आप में दोस्तों बाजार के लिए एक बहुत खराब संकेत है। ऐसा क्यों? दोस्तों ट्रेजरी यील्ड का बढ़ने का मतलब होता है कि एक सेफ हेवन है बेसिकली ट्रेजरी बॉन्ड्स। ट्रेजरी बॉन्ड्स वो होते हैं जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो तब इन्वेस्टमेंट किया जाता है जब दोस्तों इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी हो, यानी अनिश्चितता हो और पता नहीं चल रहा हो कि किस तरफ इकोनॉमी जाने वाली है। जब बोरोइंग कॉस्ट दोस्तों बेसिकली बढ़ती हुई नजर आती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो बेसिकली एक सेफ प्ले करने के लिए बॉन्ड डील्स को खरीदा जाता है। और बॉन्ड को इसलिए खरीदा जाता है ताकि वो बेसिकली आपका पैसा सेफ रखता है, वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। यानी बेसिकली जब जब भी इकोनॉमी के अंदर आपको मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है या फिर इकोनॉमी में जब दोस्तों कुछ ना कुछ समस्याएं देखने को मिलती है, तो उस समय दोस्तों बेसिकली बॉन्ड डील्स या सॉरी ट्रेजरी बॉन्ड खरीदा जाता है। सो ट्रेजरी बॉन्ड खरीदने का मतलब आप समझ चुके होंगे, जब इकोनॉमी में प्रॉब्लम तब ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर पैसा। और 5% जाने का मतलब यह है कि डेफिनेटली मार्केट में कुछ ना कोई बड़े प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि ये बाजार जो है वो गलत दिशा में बढ़ रहा है और इसीलिए अब पैसा जो है वो बेसिकली बाजार से निकाल कर, क्योंकि बाजार तो दोस्तों एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ट्रेजरी बॉन्ड जहां पर दोस्तों हम कह सकते हैं सेफ हेवन बेसिकली ये बताया जाता है जब भी इकोनॉमी के अंदर अनसर्टेनिटी होगी। और दोस्तों जैसा मैंने बताया कि 2007 में आखिरी बार गई थी, तो 2008 में क्या हुआ था आई थिंक ये बताने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि हुआ क्या था, राइट। ये 2008 में जो हमको बड़ा क्राइसिस देखने को मिला था, लेमन क्राइसिस, वो 2008 में हुआ था। और उससे पहले 2007 के अंदर दोस्तों हो क्या गया था, 2007 के अंदर ये ट्रेजरी बॉन्ड 5% चला गया था और अब 2008 में भी ये हो रहा है। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली कोई ना कोई बड़े प्लेयर्स हैं जिनको लगता है कि इकोनॉमी में फिर से कुछ ना कुछ बड़ा भूचाल सा आने वाला है। देखिए डेफिनेटली मार्केट्स के ऊपर खतरा लगातार मंडरा रहा है। खतरा क्या क्या है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा है इजराइल और हमास का वॉर। अब लगातार दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं दोनों तरफ से, भले वो इजराइल हो या फिर हमास हो या फिर पेलेस्टीन भी हो, बेसिकली तरफ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ बातें निकल कर आ रही है।
जो भी लेटेस्ट हमको डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं वो ये है कि इसराइल और लेबनान की तरफ इसराइल और लेबनान में भी लड़ाई थोड़ी बहुत चल रही है। इसराइल ने दोस्तों अपने बेसिकली इसराइल्स जेट स्ट्रक टू हिजबुल्ला सेल्स इन लेबनान ऑन मंडे। आज इसराइल ने बेसिकली हिजबुल्ला के दो हिजबुल्ला के सेल्स के ऊपर बेसिकली स्ट्राइक करी है। और ये दोस्तों हम कह सकते हैं कि एक और टारगेट या फिर हम कह सकते हैं इसराइल इस पूरे वॉर का फ़ायदा उठा के अब हिजबुल्ला को भी ख़त्म करने की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बट याद रखिए कभी भी वॉर कोई अच्छा संकेत नहीं होता है बाज़ार के लिए। बाज़ार चाहता है कि शांति रहे और बाज़ार चाहता है कि इकोनॉमी में डेवलपमेंट होता रहे, बल्कि ये नहीं कि इकोनॉमी बर्बाद होती रहे। और एग्जैक्टली वही देखने को मिल रहा है। जब इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है तो दोस्तों मार्केट का रिएक्शन स्वाभाविक सी बात है। लग रहा था कि दोस्तों ये वॉर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, बट डेफिनेटली वॉर का ख़त्म होने का किसी को नहीं पता कि ये कब होगा। बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये वॉर बेसिकली कंटिन्यू होता रहेगा जब तक ये एग्जैक्ट एंड पे ना आ जाए। याद रखिए इसी के लिए अब जब अरब वर्ल्ड एक साइड है, जब ईरान दोस्तों ये कह रहा है कि जो भी अभी ये हो रहा है ये डेफिनेटली आउट ऑफ कंट्रोल है। कल यूएस दोस्तों धमकी दे रहा था ईरान को और कह रहा था कि कोई भी अगर एस्केलेशन किया गया या फिर उनकी मिलिट्री के ऊपर कुछ भी किया गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। ये बेसिकली बातें कही गई और अपने आप में दोस्तों टेंशन्स जो है वो डेफिनेटली अब ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा था कि ये वॉर जल्दी ख़त्म हो जाएगा और इसराइल काफ़ी जल्द इस वॉर के ऊपर बेसिकली अपनी जीत पा लेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि एक एंड पे जाकर वो वॉर आगे एस्केलेट नहीं होगा। बट डेफिनेटली अब ऐसी खबरें आ रही है कि वॉर जो है जो बेसिकली पहले एयर स्ट्राइक के द्वारा हो रहा था, ड्रोन्स के द्वारा हो रहा था, अब दोस्तों ऐसा हो रहा है कि बेसिकली ज़मीन पे वो वॉर लड़ा जा रहा है, यानी बेसिकली ग्राउंड पे प्रेजेंस आपको आर्मी की देखने को मिलेगी। तो आई थिंक इस बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो बेसिकली अभी रोल प्ले कर रहे हैं पूरे बाजार की गिरावट के लिए। और अगर आप इन सब में ढूंढेंगे तो कोई भी एक खास अच्छा पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो यूएस डॉलर है दोस्तों वो लगातार हम कह सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ गेन करता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली हमने जो फ्राइडे का सेशन था वहाँ पर थोड़ा सा रुपया मजबूत होने की कोशिश किया, लेकिन आज फिर जब बाजार इतना गिरेगा तो अनडाउटेडली आपको रुपये में भी गिरावट देखने को मिलेगी, कमजोरी देखने को मिलेगी और एग्जैक्टली वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से दोस्तों फेड के बयान निकल कर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि और भी यहाँ पर जो बेसिकली यूएस डॉलर इंडेक्स है वो ऊपर रहेगा। ऑलमोस्ट 106 के ऊपर रहा था लास्ट 1 वीक में। तो ये अनडाउटेडली एक कंसर्न है हमारे लिए भी कि किस तरीके से लगातार जो यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। चौथा सिंपल है कि इन्फ्लेशन लगातार दोस्तों याद रखिए बॉन्ड डील्स का बढ़ने का कारण है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्रूड की प्राइसेस जो लगातार बढ़ रही है, आज क्रूड $90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और याद रखिए जितना $90 के ऊपर ट्रेड करेगा उतना मार्केट्स के लिए नेगेटिव है। देखिए कल भी मैंने वीडियो को साफ साफ कहा था कि बाजार के ऊपर काफ़ी सारे बड़े खतरे हैं जिसका हो सकता है कि जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, तो वो वीडियो जाके जरूर चेक करिएगा। वो पूरे हफ्ते के लिए वीडियो बनाया है मैंने। तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट्स को समझना। मार्केट्स में दोस्तों पैसा बनाना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें पैसा बचाना मुश्किल है। याद रखिए पैसा जो है वो बेसिकली आपका बचना मुश्किल है, बचाना मुश्किल रहता है, क्योंकि ऐसे लेवल्स पर लगता है कि वाह बाइंग लेवल्स आ रहे हैं, बट किसी को नहीं पता कि देखिए कितनी और गिरावट देखने को मिलेगी। जो इंपॉर्टेंट एक और इवेंट है जिसके ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं रखी जा रही है वो दोस्तों लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की सेलिंग। लगातार दोस्तों एफआईआईज बेचते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से दोस्तों इंडियन इक्विटी को बेचा जा रहा है एफआईआईज के द्वारा, ये अपने आप में एक और बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि एफआईआईज का पैसा जा किधर रहा है। और मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो इन्हीं एसेट्स में जा रहा है जिसमें गोल्ड, बॉन्ड, करेंसी ये सब आती है। वो बेसिकली पक्का बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों पैसा निकाल रहे हैं एफआईआईज, डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, राइट। सारा थोड़ी कि ऐसा कैश पर बैठे रहेंगे, नहीं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे लगता है कि इक्विटीज से ज़्यादा सेफर रहेगा। तो आई थिंक इक्विटीज से जो पैसा जा रहा है वो मेरे हिसाब से गोल्ड में जा रहा है, करेंसी में जा रहा है और बेसिकली बॉन्ड्स में जा रहा है। ये अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है जिसके ऊपर आई थिंक ज़्यादा लोगों की नज़र नहीं है। और आखिरी है हमारे लिए वो इवेंट है दोस्तों Q2 के नंबर्स। कुछ नंबर्स तो अच्छे आए हैं लेकिन कुछ नंबर्स अभी भी एक्सपेक्टेशंस के बिलो आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो नेगेटिव दिखता है वो है दोस्तों बैंक्स के नंबर्स जिस तरीके से निकल कर आ रहे हैं ये थोड़ा सा कई जगह पे अच्छे नंबर्स है, कई जगह पे थोड़े से नेगेटिव है। लेकिन जैसे अगर अभी देखा जाए वी सॉ गुड रिजल्ट्स ऑफ आईसीआईसीआई बैंक एंड कोटक महिंद्रा लास्ट वीक, बट अगर आप देखेंगे स्टॉक ने क्या उसको कन्वर्ट किया, कुछ नहीं कन्वर्ट किया। डी मार्ट के नंबर्स डेफिनेटली वीक निकल कर आए जो अपने आप में एक और नेगेटिव पॉइंट था। तो याद रखिए अभी जो बाजार है उसके ऊपर नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। गिरावट हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि नेगेटिव्स के ऊपर हम ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके मन में यही होता है कि जब बाजार में इस तरीके की गिरावट हो, बाजार जब नीचे जा रहा हो, जब अगर हम देखें यूएस के फ्यूचर्स को तो यूएस का फ्यूचर भी काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है,
ऑलमोस्ट 207 अंक नीचे है और आप देख सकते हैं बिल्कुल दिन के निचले स्तर पर कारोबार हो रहा है। तब क्या करना चाहिए? तब होना चाहिए वेट एंड वॉच। देखिए आज बाजार का बड़ा गिरावट का कारण था क्योंकि कल हमारे बाजार में हॉलिडे, राइट? तो डेफिनेटली पोजीशंस ओवरनाइट कोई भी नहीं देखना चाहता है और कोई नहीं चाहता कि यहाँ पर हम पोजीशंस को रखें। मेरे आपसे एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि आज क्योंकि कल बाजार में छुट्टी है, डेफिनेटली पता नहीं कि आज अमेरिका का सेशन किस तरीके का होगा, पता नहीं कि कल और क्या होगा। इसलिए आई थिंक एक सबसे सेफली प्ले किया गया है कि जो भी हम कह सकते हैं पोजीशंस थी उसको कट कर दिया गया और इसीलिए मुझे लगता है कि सेलिंग इतनी ज़्यादा हावी हुई। बट लेट्स सी होता क्या है मार्केट्स में। अभी कोई अच्छा मूड माहौल नहीं दिख रहा है, ये बात अपने आप में सच है। बट मेरे हिसाब से देखिए जो भी है वो हमेशा ज़िंदगी भर नहीं चलता है, राइट? एक लेवल ज़रूर आएगा उसके बाद जहाँ पर बाइंग डेफिनेटली देखने को मिलेगी। ज़रूर आज काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियोज़ में बड़ी बड़ी गिरावट होगी और स्वाभाविक सी बातें होनी भी चाहिए। बट अब ये ज़रूर है कि मौका मिलेगा धीरे धीरे करके उस गिरावट का फ़ायदा उठाने का। गिरावट से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, गिरावट को समझना है, उसके बाद रिएक्शन देना है। ये आपको दोस्तों होपफुली समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।